दो मोड़ा और दो मोड़ी, ताली बजाओ। हाँ, कहाँ की सरकार धरी? सरकार हमारी चलना चाहिए। हमने सरकार को बनाया, सरकार ने हमें नहीं बनाई है। अरे आप भी विचार करो ना, तुम कहीं वोट ले डालो, सरकार मरकार कच्छ नहीं कर रहे। ताली बजाओ। हाँ, कच्छ नहीं कर रही सरकार। हाँ, सरकार का तो हम बनाए, हमको कहाँ सरकार बना। आप लोगों से निवेदन है, राखी के त्योहार पर अपने भैया को वो राखी वाकी दंड फंद नहीं, बढ़िया पगिया बांधो। और भैया से निवेदन है, अपनी बहन के लाने साल भर में एक बार कपड़ा लेना। अच्छी एक बात और रही, अपने भाई की जमीन के लिए मत लड़ाई करना। भले सरकार ने सीले लगा दी है कि जितना अधिकार भाई का है उतना बहन का है, पर हमारे आदिवासी मूलवासी हुए वो जमीन नहीं दिया जाता था। पूर्वजों से पूछो, आज तक किसी ने जमीन नहीं दिया है, पर अब ये चल रहा है। हमारी बहना अपने भाई की जमीन के लिए लड़ाई कर रही है ना, वो समझे। पर आदिवासी में ये कल्चर नहीं है, इसको आप लोगों को नहीं लड़ना। अगर आपको जिंदगी भर अपने घर के भैया के घर का लोटा जल पानी ग्रहण करना है, अन्न भोजन ग्रहण करना है, रास्ता को ताकत बना कर रखना है, तो हमारे भाई की जमीन तुम्हें नहीं चाहिए। तुम तो कह दो मेरे पति के पास जो है वो ठीक है, ताली बजा। मत लड़ना, कभी मत लड़ना। नहीं तो भाई का रिश्ता दुरुस्त हो गया तो समझ जानो दुनिया में कौन सा रिश्ता पक्का बचेगा, नहीं बचेगा। कभी मत लड़ना। अपने भैया की जमीन कह भी दे तो मत लेना। क्या दे भैया, मैंने तो उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन द्वार के किनारे में बैठ के, जब नई मायके का नया कपड़ा पहन करके मैंने 5 बार चावल का सेक दिया था द्वार की ये बात बैठ के, मैंने उसी दिन सौंप दी थी। भैया ये दाना तेरे सौंप के जा रही हूँ, एक आंचल से दूध पी, राजमहल में खेला रहा, आज मैं घर द्वार छोड़ के जा रही हूँ। ये दाना तुझे दे रही हूँ, माता पिता को खिलाना और तू खाना। जिस दिन न जाऊं तो मुझे सिर्फ एक लोटा पानी दे देगा। ताली बजाओ। ये आपको वहां शब्दों को देना पड़ेगा, भाई का भी मन गदगद हो जाएगा। तो आपसे मेरी एक ही निवेदन, बस कुछ नहीं मांगना, भैया से जमीन के लिए मत लड़ना। सरकार कुछ क्या कहती है उससे हमें कोई परवाह नहीं, पर अपने भाई से मत लड़ाई करना। हाँ, अपने पति के पास जो भी है वो ग्रहण करना और प्रेम से लेना। भैया आपसे भी निवेदन है, पत्नियों की उनके साले साहब की जमीन के लिए आप लड़ाई मत करना। नहीं करोगे ना? हाँ, मत लड़ाई करना। आप ये लड़ाई करते जाओगे तो जात बढ़ जाएगी, आगे जाके इतना हंगामा हो रहा है, ये धरती माता लहूलुहान हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। ताली बजाओ। कोई नहीं बचेगा। हाँ, कोई नहीं बचेगा। तो आपको संतान साधक की बीमारी हटानी पड़ेगी। संतान होती है, चिंता मत करो, लड़का होंगे। सारे बूढ़े पुरखाओं को मानो, जो विवाह करता वो भूमिका को बताओ, तोरुम अच्छे से गड़ाए। संध्या के समय में घर में चावल खेलते हैं वो व्यवस्था पूरी करे। चिनुआ चाटी जो भी वंदना तुम्हारी होती, चिनुआ मतलब शब्दों में बोलते हैं, जाने का मुर्गी पूजन पड़े। नरियल प्रसाद खोपड़ा जो भी है वो बढ़िया विधिवत देवे, बारात विधिवत समझावे। क्या भैया, न बारात है न बारात ले जा रहा हो, देवी देवताओं को नहीं दिया तो लड़के आने में टाइम हो जाती है। ताली बजाओ। हो जाती है। घर के देवी देवताओं के 9 नाटे 14 मान के बारात निकाले, अगर उनकी पूजा नहीं हुई, बारात निकाल दिया, देवी देवताओं को नहीं दिया तो लफड़ा हो जाता है। बहू आ तो गई पर लड़का होने में दिक्कत होती है। ये विधिवत पूरी जानकारी भूमिका को होना चाहिए, कैसे करना है। बारात सज रही है तो 2 हल्दी में से 1 हल्दी कौन से पैर में रखना है, कौन सी हल्दी लेके जाना है, कौन से चावल में लाना है, कौन सी लगन में लाना है, कितनी सुपारी लेके जाना है, कौन से डबला में गुड़ रखना है। पाँव के पंचे अगर सही है तो वो खोल के देखेंगे। अचानक 2 हल्दी चल गई तो वहाँ के पंच लड़ाई करते हैं, 2 बहू लेगा क्या, ऐसा बोला जाता है। ताली बजाओ। ये सब होना चाहिए। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं विवाह करता हूँ, मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है कैसे किया जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा भूमिका पूर्ण तरह होना चाहिए। पान क्यों खिलाते हैं, सूपा पे सेक क्यों रखा जाता है, कपड़े सजाते हैं तो गुलाल क्यों छींची जाती है, हर मंत्र होता है। नहीं तो मैंने देखा कई भूमिकाओं, ले रे महाराज मैं कुछ नहीं जानता, ले रे महाराज मैं कुछ नहीं जानता, नहीं जाना तो कहीं घुआ पूजा खाली हो जा। जान पहचान होनी चाहिए। मरावी परिवार का दूल्हा बना है तो बोलो, मरावी परिवार के देवी देवताओं को पुरखाओं को माला होना चाहिए। श्रृंगार देवकारी धरते वीर धरते सवालाग धरते नाराते भरता नाकाश पाताल मृतलोक तीनलोक देवताओं को माला होना चाहिए। पूरे मरावी परिवार के 7 पीढ़ी तक के पूर्वज पुरखाओं को जन भूमिका में पहले पूजा हो, उसको भी पता होना चाहिए। आज की बारात सफल हो, ताली बजाओ। ऐसा वहां बोलना पड़ेगा। और अगर ये पता नहीं है तो वो एक ही बात बोलेगा, चमाल बसोरी बनी कर कलाक हाजिर कर रहा है, महाराज देख रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर बन गया लफड़ा, कब्बू नहीं गई ऐसे का काम कर रहा, ताली बजा, कब्बू नहीं गई। तो भूमिका भी थोड़े अडंग बडंग चलने लगता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भूमिका तरुआ नहीं होना चाहिए।
भूमका दरुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो बारात लगा रहा दरुआ भूमका नहीं चाहिए, नाव खा रहा तो दरुआ भूमका नहीं चाहिए। मैंने देखा है देव पूज रहे भूमका में दारू पी लो एक पत्ता ज्यादा। हाँ भैया कैसी हो रही? हाँ ठीक है, थोड़ी सड़क दे थोड़ी की तरफ दे। वो देव जो मांग रहा बात देने नहीं है, वो अपनी अपनी तरफ रहा। तो ऐसा है हमारी संस्कृति इसी में तो मिल रही है। अब लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग नहीं सुधरेंगे, हम बिगड़े ही कहाँ है? बस दारू की बात है ना, छोड़ देंगे दारू, ताली बजा छोड़ देंगे, हम बिगड़े ही कहाँ है? हम नहीं बिगड़े। अरे हम तो इतने सुधर जा रहा है। अभी तक तो हम विचार कर रहे थे कि हम लोग सूखे पत्तों की याद में छुप रहे थे कि चलो देख लेते हैं कौन कितनी ताकत है, देख लो हम तो राजा है ही। राजा चुपचाप रहता है, और जिस दिन राजा खूंखार की तरह उभर गया ना, तो यहाँ से यहाँ जिस दिन राजा की आती है ना, तो वहां पर कोई खड़ा नहीं होता, ताली बजा कोई खड़ा नहीं होता। और गोंडवाना साम्राज्य आने में टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि गीदा खत्म हो गए। जो गीदा आते थे ना, जो घूमते थे ऊपर, वो खत्म हो गए, क्योंकि अब उनकी संख्या खत्म होने वाली है। राज गोंडवाना राज आने वाला है, ताली बजाने वाला, पर जागना पड़ेगा। मैं जानता हूँ, मुझे पता है पशु पक्षी है जो पूर्ण तरह अभी धीरे धीरे लिप्त होती जा रही। फिर से बावनगढ़ सजेगा एक दिन आएगा मौका, पर जागना पड़ेगा। जगाने वाला कोई नहीं है, आप लोगों को जागना पड़ेगा। कौन आएगा अलग से जगाने? कोई नहीं आएगा, क्योंकि भाई प्रकृति तुम्हारी, रोकना तुमको, संस्कृति तुम्हारी है। आगे की पहचान करने वाले तुम, चूल्हों की पहचान करने वाले तुम, कुटिया बनाने वाले तुम, महल बनाने वाले तुम, मानव की उत्पत्ति कैसी हुई है इस रास्ता को बताने वाले आप लोग। तो आप लोगों को कौन सिखाने आएगा? कोई नहीं आएगा। इसलिए चाहता हूँ कोई 57 साथे नहीं, 9 57 साथे। आज के बाद हमारे पावली में कोई 57 साथे नहीं, खत्म। ताली बजा खत्म, आज से नहीं होना चाहिए। मरावी जी कहाँ चले गए? हमारे मरावी सर कहाँ पहुंच गए? जय हो साहब जी, ध्यान रखना इस साल हमारे गांव में 57 साथे नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुनेम का कोई मतलब नहीं। हाँ सब देवियों को बता दो। अच्छा एक बात और बताओ, जन्मदिन कौन कौन मनाता है? बताओ बताओ, आज कड़ी परीक्षा है, जन्मदिन बताइए। नहीं? हाँ एक देवी बनाती है वो, उठाओ ऊपर करो। 1 2 3 और 4 5, इधर भी जन्मदिन होता है सियानेपन में। अच्छा मैंने देखा है ना, जन्मदिन में वो बढ़िया लाते हैं, वो एक भूसा का लाते हैं वो यहाँ से। हाँ वो ऐसा सफेद और खाद का मैं वो मुंह में ज्यादा लगा। हाँ मैंने एक बार देखा, ऐसे गया, बोले गुरु जी जन्मदिन हो रही। मैंने कहा काहे की जन्मदिन हो रही? क्या हो रही? चलो चलो मैं भी कुर्सी में बैठ गया, तो ये ढल रहे तो वही चार और वही के बीच में डाला, ऐसे जला रहे थे। हाँ तो वो चल रही थी। अब मोड़ा के लाए, अब होना कब बोल रहे थे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? वो पीछे बताएंगे। ओ नन्ही भाई बताओ क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में? हाँ हैप्पी बर्थडे। हाँ अब उल्टा बोले ऐसे हैप्पी हैप्पी करके ऐसे कुछ बोले, और वो ऐसे फूक दा कुछ गई। मैंने समझो यार अब का हुआ, क्या लगा जन्मदिन बनेगा? मैंने कहा मैंने कहा वो की तो उम्र ही खत्म हो गई। जन्मदिन के लाने जोत जलना चाहिए कि नहीं? पूछा जोत जलना चाहिए। तो जन्म मतलब भाई जन्मदिन मनाया जा रहा है, अगर मना नहीं है तुमको तो काव्य अक्षर दिया मना, 5 कलश जला के मनाओ। तो पंचतत्व अगर खुश हो गए तो हवा भी मिले, आगे भी मिले, ज्योति भी मिले, तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं हो, लेकिन जिंदगी आगे बढ़े। ताली बजाओ, 5 कलश से जोत जलाना चाहिए। काय अक्षया में आप लोग जन्मदिन मनाते हैं, और वो भी क्या बोल रहे हैं? हैप्पी बर्थडे। हाँ अंग्रेज मर गए तो मैं छोड़ गए, ढंग से तो हिंदी नहीं आवे, इंग्लिश बोलने लगे, ढंग से हिंदी नहीं आवे। अच्छे से पूछे ना, उनको हिंदी भाषा नहीं आती अच्छे से, गोंडी बोलते तो वो नहीं आती, और इंग्लिश बोलने चले हो। अब गुरु जी का करे, पहाड़ा है तो वो तो करना पड़ता है। अरे करो तो करो, पर बड़े वो तो ना करो। एक चीज और मैंने देखा, अब के वो बच्चे अपनी माँ को बोलते हैं मम्मी, है ना? मम्मी बोलते। पहले के नहीं बोलते थे, अपने पिता को वीर छोड़ के पैदा करने वाले को वीर बोलते थे। शर्म नहीं आती मुझे? क्यों आएगी? वीर को वीर बोलते थे, ताली बजाओ। वीर को वीर बोलते थे, भाई को भाई बोलते थे, अम्मा को अम्मा बोलते थे, बहू को बहू बोलते थे।
और अब तो मम्मी कहते हैं। मम्मी का मतलब जानते हैं तुम क्या होता है? मोबाइल है, उठाओ मोबाइल, पता करो। मम्मी का मतलब होता है मर जाती है उसको लेप करके कटरी बना के रखते हैं, उसको मम्मी बोलते हैं, उसको मम्मी बोला जाता है। मोबाइल में खोज के देखो मम्मी का अर्थ क्या होता है। मम्मी का अर्थ यही है, वो मरी हुई लाश को बंदोबस्त करके रखते हैं, उसको मम्मी बोला जाता है। और तुम जिंदा में मम्मी बोलते हैं, ये तो सर्वनाश हो रही बात। और पापा का मतलब बुआरा, हमारे मम्मी पापा पाप कर रहा हो बुआरा हो, ऐसा बोलते हैं। अरे वीर बोलो, वीर बोलने से गर्व होगा, हमारा वीर आ रहा है जिसने दुनिया दिखा दिया। ताली बजाओ, दुनिया दिखा दिया। और ऐसा नहीं बोलोगे आप, मुझे पता है कि परिभाषा धीरे धीरे आपके चेंज होते जा रही। कौन आएगा बताने के लिए? कोई नहीं आएगा। सब चाहते हैं कि आदिवासी दबा रहे, पूरे कल्चर से लेके रीति रिवाज से लेके। कम से नहीं 20 वर्ष हो गए, 2003 से लड़ाई चल रही है, शासन से मांगी जा रही है हमारी गोंडी भाषा की सभ्यता को आप वापिस दे दीजिएगा। लेकिन शासन ने तुम्हारी बात को सुना, रैली निकाल लो, चाहे तुम अभी सिर काट के भी रख दो, तब तक कोई व्यक्ति हमारा वहां नहीं पहुंचेगा, तब तक तुम्हारा सिकंदर कसने वाला नहीं है। ताली बजाओ। नहीं है, नहीं है कोई। आप हमारे लोग भी ऐसे भी हैं, बन तो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं और वादी रास्ते में जाके बहक जाते हैं। उनके पास 50,000 आए, बहक गए समाज को। कहाँ की समाज, कहाँ की वोट बना, गमछा बाजू में रखी, हो गई। मैंने देखा है ऐसा कई बार हो रहा है। हमारे ऐसे नेताओं को भी नेताओं की जरूरत नहीं है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ। ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो समाज में गद्दारी करे। ताली बजाओ। ऐसा नहीं चाहिए हमें, समाज का सुचिंतन व्यक्ति होना चाहिए, दिन रात से मेहनत करे। अगर समाज के बीच में अगर रोटी भी खाए तो वो भी नॉन चटनी खाकर जिंदा रहे और समाज को मार्ग दिखाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें। ताली बजाओ। ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें। ऐसा नहीं चाहिए कि बीच रास्ता में हमारी बाउंड्री को छोड़ के चला जाए, हमारे जनपद को छोड़ के चला जाए, हमारे ग्राम सभा को छोड़ के चला जाए, हमारे लोगों के कदम उठाने वाली हर छोटी छोटी बातों को ना लेके जाए, बीच में जाकर छोड़ दे, हमारे कोई लोगों को परेशान करता हो और पुलिसों के साथ बात करके उस बात में चौड़ी चपड़ी हो जाए। ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमें। उलगुलान जारी रखने वाला चाहिए। और जैसे कि दादा हीरा और मोती थे जिन्होंने एक मुट्ठी में पूरे देश को जगा दिया। ताली बजाओ। पूरे देश को जगा दिया, परिभाषा वो होना चाहिए। गर्व सीना ताल गया, आगे पीछे क्या किया, लेकिन एक पहचान बता के चले गए कि गोंडवाना साम्राज्य क्या है, और गोंडवाना किसे कहते हैं, गंडोद्वीप किसे कहते हैं, सिंगार द्वीप किसे कहते हैं, अनार द्वीप किसे कहते हैं, गोंडवाना लैंड किसे कहते हैं, भारत देश किसे कहते हैं। एक परिभाषा अगर किसी ने दिया तो दोनों गुरुओं ने, जिसको हीरा और मोती कहा जाता है। बोलिए परम शक्ति भराम देवता। तो मेरे बहन भाई, आप जब भी कोई कदम करो, चलो तो एक बात और मुझे ज्ञात आती है, वहां पर जब रक्षाबंधन का त्योहार हो जाए तो रक्षाबंधन के त्योहार के दिन जब जैसे ही मेरी बात वही चल रही थी, क्योंकि देवी देवताओं की बात है, और गुरु कुमार बाबा को हीरा सुका दादा बिठाल करके आगी तूफान पानी, ये पर्चा दाना कैसे होता है, कौन से समय पर कौन सा योग लगता है, कौन सा समय कैसे देखना है, ये सारी विधिवत वहां समझा रहे हैं। और वही बात मैं आपको समझा रहा। तो उन्होंने बताया कि भजरिया के समय में हो गया तो गांगोदाई को बुलाना। वहां पर खेर माई आई, गांगोदाई आई, और साल भर में विवाह हुए। और होने के बाद बहन जब लौट के अपने भैया के दरबार में आती है, भैया बसराम, तो वहां पर बोला जाता है, अपने पूरे सुख दुख को बांटने के लिए अपने भाई के दरबार में पहुंच जाती है। और हरियारी उसी हरियारी की पहचान बताती है कि एक दिन में इस घर की फुलवार थी, आज फुलवार के बाद दूसरे घर की शोभा राजघराने वाली बिटिया बन गई। इस हरियारी को पुनः वापिस करती हो कि इस घर में घर से हरियारी हो और मेरी फूल की तरह एक और दूसरी भतीजी भांजी हो। ताली बजाओ। ऐसा करके वो बिटिया वहां घर से आना चाहिए। मैं इस घर की